जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग। आज के इस क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 का बुक होगा मेरा केसी सिन्हा। इसमें हम प्रतिस्थापन विधि बतला रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि का इसमें हम कुल मिला के अभी तक एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.5 में है, अर्थात प्रतिस्थापन विधि का ये तीसरा टाइप है। प्रतिस्थापन विधि का पहला टाइप, दूसरा टाइप, ये है फिलहाल तीसरा टाइप। तीसरा टाइप में आज के इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि का इंटीग्रेशन जब इस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में? इसका फॉर्म लिख दिए, देख लीजिए ज़रा ध्यान से। किस फॉर्म में? इंटीग्रेशन ऑफ 10 पे पावर mx इंटू सेक पे पावर nx होल इंटू dx। इस टाइप का जब इंटीग्रेशन होगा, इस टाइप का फंक्शन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे ज्ञात करेंगे, इनके बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। इन्हीं का नहीं, इनके साथ साथ इस फॉर्म में भी जब रहे तो इनका भी अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं इसका स्टडी कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक रूल रेगुलेशन है, उसको हम लोग फॉलो करते जाएंगे। उसको यदि फॉलो करते चले जाएंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से समझ सकते हैं। यदि उस फंडामेंटल रूल को हम नहीं मान के अपने तरह से मतलब चलेंगे तो वैसे भी इंटीग्रेशन निकलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा भास्ट पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग हद तक प्रयास करेंगे जो इसका जो फंडामेंटल रूल रेगुलेशन है उनको हम मानते चले जाए और आगे बढ़ते चले जाए, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले जब इस टाइप का फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए 10 का पावर m x इंटू सेक का पावर n x होल इंटू dx। इसमें m और n घात है, पावर है, जिसका मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। m और n का मान कोई भी संख्यात्मक मान 2 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो अब आइए जब इनका ये दोनों जब पावर में रहे तो इनका कुल मिला के 1 2 3 4 4 ठो रूल है। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल को जरा गौर से देखिए। पहला रूल कहता है जब सेक का पावर सम हो तो z 10x को माने। यहाँ जो देख रहे हैं सेक का पावर यदि सम है n, यहाँ सेक का पावर क्या है n। n यदि आपका सम संख्या हो, सेक का पावर यदि सम संख्या हो तो z किसको मानेंगे? 10 को, ठीक है। यदि 10 का पावर सम संख्या हो, 10 का पावर ये m जो है, m के जगह पे यदि यहाँ कोई सम संख्या हो, 10 का पावर यदि कोई सम संख्या हो तो सम संख्या होगा तो मतलब क्या? 2 होगा, 4 होगा, ये ना सम संख्या। यदि यहाँ सम संख्या हो तो ये तब क्या हो जाएगा? मान लीजिए 2 ही रहा तो ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर। तो वही करा, 10 का पावर यदि सम संख्या हो तो ये 10 स्क्वायर बन जाएगा। तो 10 स्क्वायर के स्थान पर सेक स्क्वायर x - 1 रखे तथा z को 10x माने, ठीक ना। इतना काम करना है आपको। क्या सब? सेक 10 का पावर यदि सम संख्या हो, 10 का पावर जब सम संख्या हो, यहाँ पे सम संख्या हो जाए तो उस फंक्शन में जहाँ 10 स्क्वायर दिखेगा, 10 स्क्वायर x की जगह पे सेक स्क्वायर x - 1 रखे और z किसको मानना है? 10x को मानना है, ठीक ना। चलिए तीसरा कंडीशन, यदि 10x का पावर विषम हो, ठीक ना। यदि 10x का पावर विषम हो, 10x का ये पावर m जो है यदि ये विषम संख्या हो तो z बराबर सेक x माने, ठीक ना। और चौथा रूल, यदि सेक का पावर विषम हो, इसका n विषम हो, सेक का पावर विषम हो तो इसका इंटीग्रेशन इस एक्सरसाइज में, इस अध्याय में, मतलब प्रतिस्थापन विधि से उसका हम नहीं निकाल सकते हैं। उसका इंटीग्रेशन हम लोग अगले चैप्टर में अगले अध्याय में निकालेंगे, अगला एक्सरसाइज में निकालेंगे, ठीक ना। इस एक्सरसाइज में जब इसका पावर विषम हो, सेक का पावर विषम हो तो उसका इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे, मतलब चौथा वाला का काम नहीं करना। बच गया कि आपके पास इतना 3 रूल, तीनों को मान के चलना। अब देखिए इन तीनों को याद कैसे रखेंगे। याद रखने का एक सिंपल सा फंडा, 10 और सेक दोनों में से यदि किन्हीं का ही पावर सम हो, 10 का पावर सम हो या सेक का पावर सम हो, किन्हीं का मतलब जब पावर सम संख्या हो तो z बराबर 10x ही रखें। यहाँ भी 10x ही, मतलब ये इन दोनों में z 10x को ही रखना है। तो मतलब सीधा क्या, सेक x का पावर सम हो या 10x का पावर सम हो या किसी एक का ही पावर सम हो तो क्या रखना है? z को हमें 10x रखना है। अन्यथा जब विषम हो जाए, 10 का पावर जब विषम हो जाए तो z बराबर क्या रखना है? हमें सेक x रखना है, ठीक ना। और जब सेक का पावर विषम हो तब तो कुछ रखना ही नहीं है, तब तो इस अध्याय में बनेगा ही नहीं, ठीक ना। आप अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को 2 मिनट रोक लीजिए और आराम से टोटल को पहले नोट कर लीजिए, ठीक ना। चूँकि एक्सरसाइज में ये आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। चलिए इसको समझ गए।
तो अब चलते हैं इस पर, ठीक ना। इसको जरा गौर से देखिए, इसमें क्या सब है। इसमें आपका इंटीग्रेशन का फॉर्म इस रूप में रहेगा, कॉट पे पावर एम एक्स इंटू कॉसेक पावर एन एक्स, ठीक ना। इसमें भी सेम फंडा अपनाएंगे, क्या, इस रूप का जब फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन निकालने में यदि कॉसेक का पावर सम हो तो जेड बराबर कॉट एक्स रखे, यदि कॉट एक्स का पावर सम हो, कॉट एक्स का पावर ये एम का वैल्यू सम हो, कॉट एक्स का पावर सम हो तो कॉट स्क्वायर एक्स के स्थान पर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखे तथा जेड बराबर कॉट एक्स को रखे, ठीक ना। यदि कॉट एक्स का पावर विषम हो, एम का मान यदि विषम हो, कॉट एक्स का पावर विषम हो तो जेड बराबर कॉसेक एक्स रखे। यदि इसका पावर विषम हो, कॉसेक का पावर विषम हो तो इसका इंटीग्रेशन इस अध्याय में हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। प्रतिस्थापन विधि छोड़कर अगला प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे तब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक ना। तो इनको भी वीडियो को स्टॉप कीजिए और अच्छा से टोटल को नोट कर लीजिए। आगे जब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो ये बहुत काम देगा, ठीक ना। उम्मीद है दोनों को ठीक ठाक समझे होंगे। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में कैसे कैसे काम करेंगे, ये कुल मिला के तीसरा का रूल तो किसी काम का ही नहीं है। कुल मिला के आपका ये 3 रूल है, ये 3 रूल, 3 3 6 रूल, 6 रूल को याद रखिएगा, आसानी से आपका इंटीग्रेशन निकलेगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे रख दिए हैं, जरा गौर से देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज इससे पहले जो आपको रूल बतला है, 3 रूल इनका, 3 रूल उनका, 3 3 6 रूल, वो 6 रूल आपको याद रहेगा तब न बनेगा। याद नहीं रहेगा तो कहाँ से बनेगा जी, नहीं याद नहीं रहेगा फिर भी बनेगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए। अब हम ये आपको बतलाने जा रहे हैं, यदि कोई भी रूल आपको याद न हो तो कैसे इसको बनाएंगे, कब, जब रूल याद नहीं हो तो कैसे बनाएंगे। जरा इस क्वेश्चन नंबर 1 को गौर कीजिए, गौर से देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें करना क्या, कैसे कैसे बिना रूल याद रखे कैसे बनाना है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। इसमें से होता है क्या, प्रतिस्थापन विधि में एक ठो को जेड मानना है। इनको जेड माने कि इनको जेड माने, हमें रूल पता नहीं है, हम रूल भूल गए हैं, जो हम बतलाए थे वो रूल खुद ही भूल गए हैं। अब बोलिए कैसे इसको बनाना है, कब कैसे बनाना है, जब हम रूल भूल चुके हैं तो अब इसमें किनको जेड मानना है। तो ज़रा आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। यदि हम सेक को जेड मानते हैं, किनको, सेक को जेड मानते हैं तो क्या होगा मेरा, यदि हम सेक को जेड मानते हैं क्या करेंगे, सेक माना कि जेड बराबर सेक एक्स, तो दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन, और जेड बराबर सेक एक्स, तो दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू 10x। क्या हमें सेक एक्स इंटू 10x यहाँ है, ज़रा गौर से देखिए। सेक एक्स इंटू 10x तो नहीं है सर, क्यों नहीं है, तो यहाँ सेक एक्स इंटू 10x तो है, एक सेक एक्स एक्स्ट्रा है, अर्थात काम मेरा बिगड़ जाएगा। क्यों काम बिगड़ जाएगा, तो क्या ध्यान से देखिए क्यों बिगड़ेगा, उस क्यों का हम जवाब दे रहे हैं। यदि इसको हम जेड मानते हैं, किनको जेड मानते हैं, सेक को, तो सेक को जेड मानते हैं। जरा इधर हम रफ करके बतलाते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। जेड बराबर क्या, सबसे पहले हम बोले सेक एक्स को मानने के लिए, तो डी जेड बराबर क्या होगा मेरा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, अब हमें सेक एक्स इंटू 10x यहाँ पे है तो नहीं, यहाँ है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सिंगल एक्स रहता तब तो मान लेते हैं उसको, तब तो काम बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो हमें सेक को जेड मानने के बाद काम नहीं बनेगा। यदि हम 10 को जेड मानते हैं तो 10 को जेड मानते हैं तो 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे आई है, बात को समझे। यदि इसको जेड मानते हैं तो हमारा डी जेड क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ ही है, आसानी से बन जाएगा। रूल को भूल जाइए, बिना रूल याद रखे इसको बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो किनको जेड मानेंगे, माना कि जेड बराबर किनको 10x, तो अब बोलिए डी जेड बराबर कितना होगा, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो यहाँ रखल है, अब तो इसका मान वहाँ पे डाल सकते हैं। इसीलिए हम किनको जेड माने, 10 को माने, रूल को याद नहीं रखे, रूल क्या कहता नहीं कहता। अब चलिए डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड बटे सेक स्क्वायर एक्स। इक्वेशन एक बात और भी आप याद रख लीजिए, क्या हम यहाँ डी एक्स का वैल्यू नहीं भी निकालेंगे फिर भी चलेगा। तो कैसे चलेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस टोटल का मान यहाँ पे रख देंगे फिर भी चलेगा।
आइए ऊपर से उतारते हैं इंटीग्रेशन, आपको थोड़ा सा कुछ आगे बतलाते हैं। तो कैसे 10x को हम क्या माने हैं z, तो z, इसके बाद क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसके बाद इनके बदले में तो हम z रख दिया, अब क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे के बदले में क्या डी जेड, मतलब क्या इनका हम उपयोग नहीं किए। अब आगे भी हम कुछ कुछ ऐसा ही काम करेंगे, इनका उपयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका मान यहीं से रख दिए। अब खलिया क्या बचा जेड, जेड का इंटीग्रेशन क्या जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, जेड स्क्वायर जेड किसको माने 10, तो क्या हो जाएगा मेरा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। ठीक ना, कहीं कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें आइए, इसमें भी सेम हम वही काम करेंगे बाबू। क्या काम करेंगे, ये सेक पे पावर 4x है, तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 2 बार लिख सकते हैं। सेक पे पावर 4x है, इसको लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स आ गया तो जेड को 10 मानेंगे तभी ना उसका डिफ्रेंसिएशन होगा सेक स्क्वायर, तो किनको जेड मानेंगे, माना कि z बराबर कौन 10x, क्यों 10x माने, अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, डी जेड बराबर कितना 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होता है। ठीक ना, ऊपर में देखिए सेक पे पावर 4 है, सेक पे पावर, इसमें देखिए ज़रा मिस हो गया, क्या हर एक जगह x नहीं, हर एक जगह है थीटा, हर एक जगह थीटा, तो इनको भी कीजिए थीटा, हर एक जगह थीटा है। ठीक ना, चलिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, या सेक पे पावर 4 थीटा, इसको 2 बार अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक ना, अलग अलग करके लिख लीजिए। चलिए अब नीचे बनाना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन, इसको हम माने क्या 10 थीटा को माने हैं जेड, 10 पे पावर 5 थीटा है तो जेड पे पावर 5 इंटू सेक पे पावर 4, इनको 2 बार लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से यहाँ तक का मान जरा ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इस पूरे का मान क्या डी जेड। अब बोलिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जेड पे पावर 5 इंटू कितना सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के बदले में डी जेड। अब फिर इंटीग्रेशन जेड पे पावर 5 इंटू 1 तो 1 प्लस तो प्लस 10 स्क्वायर के बदले में जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अब गुना कर लीजिए इंटीग्रेशन, इसको 1 से गुना कीजिए तो जेड पे पावर 5, इनको इनसे गुना कीजिए तो जेड पे पावर 7 इंटू डी जेड। अब इंटीग्रेशन निकालिए, इसका इंटीग्रेशन जेड पे पावर 6/6 प्लस जेड पे पावर 8/8 प्लस सी। अब आप अपने से काम कर लीजिएगा, जेड का मान क्या 10, जेड के बदले में 10 थीटा दे दीजिए, बस आंसर कंप्लीट। ठीक ना, हम ये इसीलिए ऐसा बतलाए हैं अभी फ़िलहाल कि आपको रूल याद नहीं रखना पड़े, रूल याद नहीं रखना पड़े, बिना रूल याद रख, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूला बहुत ज़्यादा रूल हो जाएगा तो उतना माथा में नहीं रहेगा। ठीक ना, तो हम जेड किसको माने, जिसका डिफ्रेंसिएशन दिया रहे, जैसे इनको, यदि इनको हम मानते हैं जेड, 10 को जेड मानते हैं तो 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या सेक स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, तो हम किसको मान लिए जेड मान लिए 10 थीटा को। ठीक ना, तो हर हमेशा जेड उसी को माने। अब एक ही फार्मूला सब पे लागू होगा, इससे पहले वाला एक्सरसाइज में भी अभी भी जेड उन्हीं को माने जिसका डिफ्रेंसिएशन उसमें दिया हुआ हो गुना के रूप में, उसी को जेड माने। आप 10 को जेड मानेंगे तो 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक ना, जिसका डिफ्रेंसिएशन दिया रहे उन्हीं को जेड मानेंगे, बस एक ही रूल, पूरा एक चैप्टर खत्म। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा गौर से देखिए, देख रहे हैं। अब आप डिसाइड कीजिए किनको जेड मानेंगे। हम पहले बोले रूल क्या, सब रूल को भूलिए, जिसका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ हो उनको जेड मानेंगे। यहाँ देख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है तो 10x का, तो हम 10x को जेड मानेंगे। हम पहले बोले जिनका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ हो उनको जेड मानेंगे, तो ये सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है 10x का, तो हम 10x को जेड मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, माना कि z बराबर 10x, बोलिए डी जेड बराबर कितना हो जाएगा 10x का डिफ्रेंसिएशन
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, 10 पे पावर 4x है, 10x को z माने हैं, 10 पे पावर 4x है तो कितना हो जाएगा z पे पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदले में डी जेड। अब इसका बोलिए कितना हुआ, z पे पावर 4 का इंटीग्रेशन z पे पावर 5/5 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, z किसको माने हैं 10, तो 10 पे पावर 5x/5 प्लस सी, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए गौर से, देखे फिर से देखिए, आप डिसाइड कीजिए किनको जेड मानेंगे। हम पहले बोले हैं जिनका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ हो उनको जेड मानेंगे। यहाँ सेक पे पावर 6x है, इसको लिख सकते हैं कितनों गुना कितनों, अंतिम में सेक स्क्वायर एक्स गुना के रूप में तो लिख सकते हैं सेक पे पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स आ गया तो हम किनको जेड मानेंगे, 10 को जेड मान के आगे बढ़ेंगे। आइए वही काम इसमें भी करेंगे। क्या माना कि z बराबर 10x, तो बोलिए डी जेड बराबर 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन ऊपर से उतारिए, इंटीग्रेशन सेक पे पावर 6x है, 6x को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, सेक पे पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक पे पावर 6x था तो पावर 4x पावर 2x, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा डी जेड। कितना बच गया आपका, सेक स्क्वायर, सेक पे पावर 4x, सेक पे पावर 4x को लिखिए सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू यहाँ से यहाँ तक के बदले में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले में डी जेड। अब आइए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। इंटीग्रेशन 1 + 10 स्क्वायर एक्स, 10 एक्स को माने है जेड, यहाँ 10 स्क्वायर एक्स है तो कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर तो जेड पे पावर 4 प्लस 2ab तो 2z स्क्वायर होल इंटू डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन बगल में निकाल देते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, 1 का इंटीग्रेशन z के सापेक्ष z, z पे पावर 4 का इंटीग्रेशन z पे पावर 5/5, 2z स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो 2 z का स्क्वायर है तो पावर 1 बढ़ा दीजिए 3/3 प्लस सी। आपका फाइनल आंसर। बस क्या कीजिएगा, जहाँ z दिख रहा है z के जगह पे आपको क्या रख देना है 10x, z के जगह पे 10x, काम फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा गौर से देखिए, देख लिए फिर से देखिए। अब इसमें बताइए किनको हमें मानना है z। बाबू सेक पे पावर 4 है, इसको तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अरे इसको पूरे को छोड़ दिए ना, कुछ भी है, इसको लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2 बार। तो सेक स्क्वायर किनका डिफ्रेंसिएशन होता है 10 का, तो हम किनको जेड मानेंगे 10, ठीक ना। 10 को जेड मान के देखिए कैसे बनाते हैं। माना कि z बराबर 10 इसी फॉर्म में, किस फॉर्म में x/2, तो बोलिए डी जेड बराबर कितना हो जाएगा। 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x/2 इंटू x/2, एक बार फिर से ऊपर जाएगा, x/2 का डिफ्रेंसिएशन कितना निकलेगा, x/2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2 निकलेगा। आप लोग थोड़ा डिटेल से कर लीजिएगा। 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, फिर x/2 ऊपर जाएगा, x/2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2, तो टोटल के बटे में देते 2 या शुरू में लगा दीजिए 1/2 इंटू डी एक्स। अब बोलिए क्या है आपका, ऊपर से क्वेश्चन उतारिए। सेक पे पावर 4 है, इनको 2 बार लिख लीजिए सेक स्क्वायर x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, ठीक ना। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1/2 है बाबू, यहाँ तो हमको 1/2 रहता तब ना पूरे के बदले में डी जेड रखते हैं, तो यहाँ 1/2 है, यहाँ तो 1/2 नहीं है। 1/2 मतलब क्या, 2 नीचे में, 2 जब नीचे में तो ऊपर में भी 2 यदि हम नीचे में रखने का प्रयास करें तो ऊपर भी हमें 2 रखना होगा, अर्थात क्या 2/2, ठीक ना। कितना रखना होगा 2/2,
ऊपर वाला 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर वाला 2 कॉमन लेके इधर निकाल लीजिए, 2 कॉमन ले लिए, ठीक ना। अब नीचे में कितना हो गया 1/2, अर्थात ऐसे भी कर सकते हैं 2 से गुना 2 से भागा, 2 से जो गुना के उसको बाहर निकाल लिए, 2 से भागा नीचे में छोड़ दिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1 सब तो गुने में ना है, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू x/2, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या dz, तो कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 + 10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 x/2 इंटू इस पूरे के बदले में dz। देखिए थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को इसको समझने में दिक्कत हो गया होगा, तो उनके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम बतला दें। इनको जिनको समझने में दिक्कत हो गया वो करे क्या, उनके लिए सबसे आसान सा काम, यहाँ से dx का वैल्यू निकालिए, जिससे पहले जो बनाते थे यहाँ से आप dx का वैल्यू निकालिए, तो dx बराबर कितना निकल जाएगा, dx बराबर टोटल इधर आ जाएगा भागा में dz बटा टोटल, तो और जो dx का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे dx का वो वैल्यू रख दीजिएगा, कट कुट के आपको इतने पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो एक प्रयास कर लीजिएगा, वैसे भी आपको बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। हम फिलहाल ऐसे कर लिए ताकि मतलब आसानी से बनता चला जाए। अब चलिए 2 का 2 इंटीग्रेशन 1 + 10 स्क्वायर x/2, 10x को हमने माना है z स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा z² इंटू dz। अब 2 को बाहर ही छोड़ दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन z प्लस z² का इंटीग्रेशन z पे पावर 3/3 प्लस c। अब क्या करना है, z को अपने लोगों को क्या रखने देना है 10x/2, तो प्रत्येक जगह रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हम यहीं पे रख देते हैं यहाँ आगे 2 गुना z, तो 2z, z के बदले में 10x/2 प्लस 2 से गुना कीजिए तो कितना जगह 2z³ 3, तो 2/3 इसके बाद 2 से गुना कीजिएगा तो 2/3 z³ z मतलब क्या 10qx प्लस c, आंसर आपका फाइनल, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ उलझन हुआ होगा, हम मानते हैं उलझन हुआ होगा, लेकिन ये भी प्रोसेस सीख लीजिए, नहीं तो इससे पहले प्रत्येक मतलब इससे पहले वाला एक्सरसाइज में तो वही काम करते थे, इससे dx का मान निकालते थे, यहाँ पे dx का वैल्यू डाल देते थे। आप भी ऐसे करेंगे, आपको भी आसानी से सेम प्रोसेस से बन जाएगा, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, गौर से देखिए, किनको क्या माने ताकि हमें काम बन जाए। यदि हम 10 को मानते हैं, जरा गौर कीजिए, यदि 10 को हम z मानते हैं तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, इससे यदि स्क्वायर निकालते तो एगो सेक बचा रह जाएगा और उस सेक को हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। जरा ध्यान दीजिए, यदि हम सेक को z मानते हैं तो क्या होता है, किनको सेक को यदि हम z मानते हैं तो सेक ये आगे कर लेते हैं, आपको पता भी चल जाएगा, हमको वही करना ही है। माना कि z बराबर सेक एक्स, सेक एक्स को यदि मानते हैं z, तो dz बराबर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx। अब इसमें करेंगे क्या, आपको क्या हो गया dz मान लिया कि z मान लिया किनको सेक एक्स को, तो dz का वैल्यू कितना निकल गया सेक एक्स इंटू 10x, एक ठो इसमें से सेक एक्स निकाल लीजिए, सेक एक्स इंटू 10x के बदले में रख देंगे क्या dz, यहाँ बच जाएगा मेरा क्या सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स को माने हैं z, तब तो आसानी से बन जाएगा। आइए करते हैं, बोलने से अच्छा कि कर दे तो आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन, इसमें से एगो सेक निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx का वैल्यू क्या dz, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स के बदले में क्या रख देंगे z² इंटू इन टोटल के बदले में dz। देखिए कितना आसान बन गया। यदि उल्टा कर देते z बराबर, यदि हम वहाँ मान लेते 10x को, तो हमें ये लफड़ा में ला के खड़ा कर देता, फिर बनता नहीं, ठीक ना। इसीलिए आपका नियम भी वही कहता था, 10 का पावर यदि विषम हो तो z बराबर सेक एक्स रखें। सेम प्रोसेस हम कर लिए काम, ठीक ना। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन z पे पावर 2 का इंटीग्रेशन z पे पावर 3/3 प्लस c। आप बोलिए z किसको माने सेक, तो क्या हो जाएगा सेक qx/3 प्लस c आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है
आप क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास में नहीं, आज का क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं। अब इससे आगे अगले क्लास में अगले दिन, तब तक के लिए आपसे जय हिंद।